66 घंटे गुजर गए। लाहौर में बच्चों के सामने मां से ज्यादती करने वाले दरिंदे गिरफ्तार न हो सके। पुलिस को कोई अहम नुक्ता नहीं मिल सका। हसास इदारों से मदद मांग ली। फिंगरप्रिंट तज्जिए के लिए भिजवा दिया गया। खोजियों की निशानदेही और शवाहिद पर 7 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। मुल्जिमान से मिलते जुलते हुलिये वाले 15 मुश्तबा अफराद की प्रोफाइलिंग की गई। लोकल कैमरों से मुश्तबा अफराद की वीडियो रिकॉर्डिंग से शनाख्त जारी। 3 मकामात की जियो फेंसिंग कर ली गई। पुलिस की 26 टीमों का 5 किलोमीटर के इलाके में सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन। अब तक 70 अफराद के डीएनए सैंपल हासिल कर लिए गए। जाए वारदात के गिर्द 3 गांव के मर्दों का डीएनए सैंपल लेने का फैसला। डीएनए सैंपलिंग मुकम्मल करने के लिए दुबई से मखसूस केमिकल मंगवा लिया गया। वजीर कानून पंजाब ने खातून से ज्यादती को अंधी वारदात करार दे दिया। वाक़े का कोई सबूत नहीं जिसे लेकर आगे चला जाए। केस पंजाब हुकूमत और लाहौर पुलिस के लिए चैलेंज। राजा बशारत की जाए वारदात के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। सीसीपी और लाहौर का बयान नामुनासिब करार दे दिया। सानेहे पर उस्मान बुज़दार के सेर सदारत इजलास। वजीर आला का राजा बशारत से राबता। तहकीकात को जदीद और साइंटिफिक अंदाज से आगे बढ़ाने की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने कहा कि ये एक टेस्ट केस है जिसे जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। गुजरपुरा ज्यादती केस की तहकीक कैसे आगे बढ़े। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी के पास डीएनए टेस्ट के लिए किट्स मौजूद नहीं। किट्स आने के बाद मज़कूरा इलाके में डीएनए सैंपलिंग शुरू की जा सकेगी। वजीर आला पंजाब बरहम। महकमा खजाना को फौरी 5.5 करोड़ जारी करने का हुक्म। सानिहा गुजरा के मुल्जिमों के एटीएम इस्तेमाल करने और उनकी गिरफ्तारी की खबर झूठी निकली। आईजी इनाम गनी ने कहा उनके जाली ट्विटर अकाउंट से यह खबर फैलाई गई। ऐसी जाली खबरें पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियां ही फैला सकती हैं। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी कहती हैं कि पीटीआई में किसी ने सीसीपीओ के नाकाबिले मुआफी बयान का दिफा नहीं किया। बयान के दिफा की बात सरासर गलत है। शहजाद अकबर ने काबीना की जानिब से सीसीपीओ के बयान पर नाराजगी का इजहार किया। आईजी पंजाब ने सीसीपीओ के खिलाफ एक्शन लिया है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने सीसीपीओ लाहौर को बर्खास्त करने और सानेहा लिंक रोड की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। कार्रवाई मुलतवी करके सानेहा गुजरपुरा पर बहस की दरखास्त। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन खवातीन अरकान का सानेहा पर बात करने की इजाजत न मिलने पर ऐवान से वॉकआउट। कोयटा में जमात इस्लामी खवातीन विंग का एहतजाज। विफाकी वजीर फैसल वाडा कहते हैं सीसीपीओ की बात बेहिसी पर मबनी थी। जब कोई कर्ब में हो तो नसीहतें नहीं की जाती। कल कहेंगे औरत 4 बच्चों के साथ नहीं निकल सकती। इस उम्र की निकल सकती है, इस उम्र की नहीं। औरत की बात छोड़ें, यहाँ तो आदमी महफूज नहीं। गुजारिश करूंगा 10 साल तक के बच्चे अकेले बाहर ना भेजें। जानवर का इलाज जानवर के तरीके से होगा। नामर्द करने का कानून पास करा के दिखाऊंगा। मरवा कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस का 17 अफराद के डीएनए सैंपल्स हैदराबाद भिजवाने का फैसला। पुलिस जराये के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी डीएनए रिपोर्ट में बहुत ताखीर कर रही है। जल्द रिपोर्ट मिलने से केस हल होने की तवक्को है। वजीर आजम इमरान खान का अहम दौरा कोयटा। औला सतह इजलास की सदारत। सूबाई काबीना के अरकान से मुलाकात। वजीर आला जाम कमाल से 1-on-1 मुलाकात। वजीर आजम का कहना था तरक्याती बजट में सबसे ज्यादा फंड बलूचिस्तान के लिए रखे गए हैं। सूबे की खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। माजी में बलूचिस्तान से महज वादे किए गए। इमरान खान को कोरोना वायरस और सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम साहब, आपको सिंध भी आना होगा। आप इस्लामाबाद के नहीं पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का टंडो बागो में जलसे से खिताब। बोले हमें कोई स्पेशल पैकेज नहीं, अपना हक चाहिए। हक दो वरना हम इस्लामाबाद का रास्ता जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट सिंध का पैसा वापस दिलाए।
कराची सबका, कराची का कोई नहीं, तरक्याती पैकेज शहर पर खर्च होगा या होगी बंदर बांट। ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात। वो काम नहीं हो सके जो करने चाहिए थे, मुर्तजा वहाब का एतराफ। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, कराची पर जो भी पैसा लगाए हमें बस काम चाहिए। ख्वाजा इजहार ने कहा, कराची की तकदीर पीपल्स पार्टी के जरिए ही बदलनी है तो फिर ना ही समझें। मुस्तफा कमाल कहते हैं, सिंध के वज़राए आला कराची के लिए विलन का काम करते हैं। इख्तियारात का रोना रोने वालों की बातों पर यकीन नहीं करें। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची का मसला पैकेजेस से हल नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने तमाम इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। गैर मामूली हालात में दोबारा बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला किया है। वजीर तालीम सिंध कहते हैं कि वालिदैन बच्चों को SOP से मुताल्लिक आगाही दें। हफ्ते की छुट्टी खत्म कर दी है, 6 दिन पढ़ाई होगी। स्कूल अपने हिसाब से क्लास में बच्चे बिठाएं, लेकिन यकीनी बनाएं बच्चों में फासला हो। एक बेंच पर एक बच्चा बैठेगा। जो वालिदैन अब भी बच्चों को स्कूल ना भेजना चाहते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस जारी रख सकते हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन की जानिब बड़ी पेशरफ्त। अफगान हुकूमत और तालिबान के मुज़ाकरात कल दोहा में शुरू होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का खैर मकदम, कहते हैं पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल को आसान बनाने में एक अहम किरदार अदा किया। हमारी मुश्तरका कोशिशें रंग ले आईं। अफगान अवाम को बरसों से इस मौके का इंतजार था। पाकिस्तान ने भी अफगान तनाज़ात का खुमियाजा भुगता। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी का पाकिस्तान का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR का कहना है कि इस मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अमरीका फौजी ताउन, अफगानिस्तान में अमन अमल पर भी गुफ्तगू हुई। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। नैब ने शुगर सब्सिडी स्कैंडल की इंक्वायरी के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। निगरानी DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी करेंगे। गैर कानूनी तौर पर सब्सिडी लेने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। चेयरमैन नैब का ऐलान। बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की 72वीं बरसी। सदर आरिफ अलवी, गवर्नर और वजीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। DG रेंजर्स मेजर जनरल उमर बुखारी ने भी मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि शहर क़ायद की तरक्की के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत एक है, सब मिलकर काम करेंगे। घोटकी के 2 हिंदू खानदानों की भारत छोड़कर पाकिस्तान वापसी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इस्तकबाल किया गया। हिंदू खानदान कुछ अरसा पहले पाकिस्तान छोड़कर भारत चले गए थे। हिंदू खानदान का कहना है, भारत में मजहबी आज़ादी नहीं और ना ही रोजगार है। भारत जमहूरियत पसंद मुल्क नहीं। पाकिस्तान में जो मजहबी आज़ादी है उसका भारत में तस्वुर भी नहीं। मुशीर खजाना से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एप्टमा नुमाइंदों की मुलाकातें। गैस के बुनियादी ढांचे पर तबादला ख्याल। GIDC की अदायगी की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त। हफीज शेख का कहना था कि GIDC पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा। GIDC के मसले पर 2 ज़ेली ग्रुप तश्कील दिए जाएंगे जो 2-3 काबिल अमल तजावीज़ पेश करेंगे। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, गवादर में ईस्ट बे एक्सप्रेसवे 80% मुकम्मल हो गई है। ईस्ट बे एक्सप्रेसवे से पोर्ट ऑपरेशन में तेजी आएगी। कराची के अल्लाह वाला टाउन में मुनहदम इमारत के मलबे से 4 लाशें निकाल ली गईं। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद को बचा लिया गया। 80 गज के प्लॉट पर 3 मंजिला इमारत SBCA की मंजूरी के बगैर बनाई गई। वजीर आला ने इलाके में मखदूश इमारतों की निशानदही और उन्हें फौरी खाली कराने की हिदायत कर दी। WHO और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। आलमी अदारा सेहत ने पाकिस्तान को कोरोना से बेहतरीन अंदाज में निपटने वाले 7 मुल्कों में शामिल कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने कोरोना पर भरपूर काबू पाया। पाक फौज के ताउन से NCOC का सूबाई हुकूमतों से मिसाली राब्ता रहा।
और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,445 रुपए हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 44 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 हो गई। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।